आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 10th का मैं एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। यह चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। इससे एग्जामिनेशन में 5 से 7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखें। ये चैप्टर 9 है। इसमें सबसे पहले चूँकि ये ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट है, इसलिए इसमें राइट एंड ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम इस फिगर को देखें। मान लिया जाए यह एक मीनार है, ये लंबा मीनार है और ये सी पॉइंट से अगर हम मीनार को देखते हैं तो मीनार जो है, ये जो लाइन ऑफ साइट है वह बेस के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है लाइन ऑफ साइट और नीचे जो ये ग्राउंड है, ज़मीन है, उसके साथ जो एंगल बन रहा है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बेस है, ज़मीन है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये अपर पॉइंट जो है, उस पॉइंट से वह जो है लाइन ऑफ साइट जो है या हॉरिजॉन्टल, अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं, तो उसके साथ जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हैं दोनों इक्वल होंगे। क्लियर है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों इक्वल होता है। ये हाइट ऑफ डिस्टेंस जो है, यह चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है। इसमें जैसे हम ये देखें, जो हम प्राइमरी बातें जो जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इस एंगल के लिए अगर ये एंगल है तो हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस और ये बेस है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस, इसी के बीच में इसमें रिलेशन होता है। अगर हम दूसरा फिगर लेते हैं, DEF, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस। इसमें करना क्या है, कुछ बातें जो है हमको पहले तो जानना होगा, जो कि हम जानते हैं
साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। इस चीज़ की जानकारी हमको होना है। एक और जो हम जानते हैं उसका भी यूज है इसमें, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जानते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इसका भी यूज हम करते हैं। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। इसके साथ ही हम लोग को वैल्यू भी बिल्कुल याद रखना होगा। चलिए, ये फर्स्ट चीज़ हमको याद रखना है। सेकेंड ये, एंड द थर्ड जो हमको बिल्कुल जानकारी रखना होगा, याद रखना होगा, किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ट्रिक का इस्तेमाल करने से इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसलिए आप लोग से यही कहना है कि आप कोई ट्रिक नहीं, ट्रिक से क्लियर इसको याद रखिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस एंड टेन, इसमें हम लेते हैं और यह याद रहना बिल्कुल ज़रूरी है। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। फिर हम क्या देख रहे हैं, 0 डिग्री से जब 30 से 90 डिग्री तक क्या हो रहा है, वैल्यू जो है 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाता है, यानी मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। ठीक इसका अपोजिट कॉस थीटा में 1 से घटते घटते 0 हो जाता है, यानी 1 इससे कम हो गया √3/2, उससे कम हो गया 1/√2, उससे कम हो गया 1/2 और उससे कम हो गया 0। ये घटता जा रहा है। टेन थीटा में 0 से बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटिव यानी नॉट डिफाइंड हो जाता है। 0, 1/√3, 1√3, इसका हमको जानकारी रखना होगा। यह सेकेंड चीज, यह हमको बिल्कुल जानकारी रखना होगा। एंड फोर्थ, इस दो चीज को तो याद ही रखिए। √2 इक्वल टू 1.414, √3 इक्वल टू 1.732। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज़्यादा यूज है टेन थीटा का, परपेंडिकुलर बाय बेस, सबसे अधिक इसका यूज है। क्योंकि हमको किसी चीज़ का हाइट निकालना है या किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमको परपेंडिकुलर और बेस की ज़रूरत होती है। साथ ही एक चीज़ और हमको याद रखना होगा, जैसे हम ये लें, ये ABC मान लिया जाए, यह एक मीनार है, ठीक है, मीनार है, इसका हमको हाइट दिया हुआ है
हाइट हमको मालूम है और हमको क्या करना है कि यहाँ यानी BC का इसको हमको पता लगाना है। यह एंगल हमको दिया हुआ है। किससे हम पता लगाएंगे? हम tan थीटा का यूज करेंगे, क्योंकि हमको थीटा का वैल्यू मालूम है। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री जो भी एंगल है हमको मालूम है, और ये हाइट भी मालूम है, यानी परपेंडिकुलर मालूम है, और हमको ये बेस हमको निकालना है। ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये थर्ड जो है वह हमको पता चल जाएगा। यही अगर हमको AC अगर पता लगाना है, यह एंगल दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ये अगर AC हमको पता लगाना है कि AC क्या है, अगर हमको पता लगाना है, तो वैसी स्थिति में हम ऐसी स्थिति में जैसे कि AC अगर हमको पता लगाना है और ये हाइट दिया हुआ है, यह एंगल मालूम है, तो इसमें और इसमें रिलेशन यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो किस में होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, और हम उसमें साइन थीटा का यूज करेंगे और हमको पता चल जाएगा क्या है कि P/H होता है तो इस प्रकार से हम पता लगा लेते हैं। अब हम कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिससे हमको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से ये हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम देखें। चलिए, ये एक पोल है, इस पोल से के ये जो अपर एंड है, टॉप है, उससे एक रोप जो है जमीन के, ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड के किसी पॉइंट से फिक्स है, और इसी पर एक सर्कस आर्टिस्ट जो है क्लाइंब करता है। लेट AB इज अ पोल एंड AC इज अ रोप। ये रोप है AC, तो AC का लेंथ कितना है? 20 मीटर, 20 मीटर लॉन्ग। ये टाइटली स्ट्रेच्ड, बिल्कुल टाइटली है, लूज नहीं है। एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल, ये वर्टिकल पोल है, इसके टॉप एंड ग्राउंड के एक पॉइंट से इसको बांध दिया गया है, टाइट किया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, इसको हमको पता लगाना है हाइट। और द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ये रोप जो है ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बनाता है। पहले हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। लेट AB is a pole and AC a rope is tied at the point A top of the pole and point C at the ground। और ये एंगल जो बन रहे हैं, एंगल ACB 30 डिग्री एंड AC लेंथ ऑफ रोप इज 20 मीटर। तो हमको फाइंड करना है, तो हमको देख लें, ये अगर एंगल है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन हमको बतलाना है, तो हम बिल्कुल लिखेंगे
साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स ए बी एंड हाइपोटेनस ए सी, ए बी एंड ए सी। साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2, आप जानते हो। ए बी कितना है? नहीं मालूम है। चलिए हम ए बी लिख दें, या इसके जगह पर हम हाइट एच भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम ए बी ही लिखते हैं। ए सी कितना है? 20 मीटर। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या प्राप्त करते हैं? 2 को ए बी से मल्टीप्लाई किए, 2ab इक्वल टू 20 मीटर। तो ए बी कितना है? ए बी इक्वल टू 20 मीटर बाय 2, ये कट जाता है 10 मीटर, तो ये हाइट निकल जाता है 10 मीटर। बिल्कुल ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू ए स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट, चलिए हम इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 2, ये ट्री है। चलिए ए बी इज अ ट्री। ये ए बी जो है एक स्टॉर्म में टूट जाता है। कहाँ से टूट गया? चलिए ये 6 पॉइंट से टूटा, और टूटने के बाद ये जो ए सी जो है वह जमीन पर आ करके डी पॉइंट से मिलता है। यानी ये जो भाग है और ये पार्ट जो है दोनों इक्वल है। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट, इसके साथ ये जमीन ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द, ये ट्री का ये फुट है, एंड द पॉइंट जहाँ पर टॉप आकर के मिला है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये हमको इस पूरे ट्री का यहाँ से यहाँ इसको हाइट हमको निकालना है। ये एंगल मालूम है। अगर हम हाइट में क्या है, यानी ए बी हमको निकालना है हाइट, तो ए बी क्या है? बी सी प्लस ए सी, यही ना है। यानी बी सी जो है और ए सी अगर दोनों को ऐड कर देते हैं तो ए बी हो जाता है, यानी सी से ही टूटा है। लेकिन ए सी जो टूटा वही पार्ट है क्या है? सी डी। यानी अगर हम बी सी और सी डी निकाल लेंगे तो हमको हाइट पता चल जाएगा। क्या करें हम? ये एंगल मालूम है, बेस मालूम है। चलिए हम इसको निकालना चाहते हैं। बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या करें हम? परपेंडिकुलर बेस किस में होता है? tan थीटा में। तो हम क्लियर लिखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 डिग्री कितना है? 1/√3 इक्वल टू बी सी हमको नहीं मालूम है, तो बी सी को हम बी सी ही लिख दें। बी डी मालूम है 8 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी इंटू √3, बी सी इंटू √3 इक्वल टू 8 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 8 1 जा 8। नाउ बी सी इक्वल टू 8/√3।
चलिए हमको यहाँ BC निकल गया, अब CD चाहिए। CD, चलिए ये बेस मालूम है और ये हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो किसमें, या तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं या इसी को यूज करें। क्या लिखें हम फिर, अगेन cos 30 डिग्री, 30 डिग्री को cos बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है BD, हाइपोटेनस कितना है CD, हाइपोटेनस CD। cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 इक्वल टू BD कितना है 8 मीटर एंड CD कितना है नहीं मालूम, चलिए CD निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी CD इंटू √3 इक्वल टू 16, 8 2 जा 16, नाउ CD इक्वल टू 16/√3। CD का भी वैल्यू निकल गया, CD मालूम है हमको, CD पता चल गया, तो जितना CD है उतना ही AC है ना। हैंस AC इक्वल टू 16/√3, 16/√3 मीटर। चलिए हम देखते हैं, अब हमको पेड़ की लंबाई ऊंचाई मालूम करना है, हाइट ऑफ ट्री, यानी AB इक्वल टू क्या हो रहा है BC प्लस AC। BC कितना है अभी हम निकाले हैं 16/√3, सॉरी BC है 8/√3 एंड AC हो गया कितना 16/√3। अब यहां देखें दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, डायरेक्ट हम ऊपर ऐड कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो कितना हो रहा है 24/√3। √3 से डिवाइड करना डिफिकल्ट है, हम क्या करते हैं इसको, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल होगा, जब नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24/√3 डिवाइड बाय कितना हो रहा है √3, 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 से काटते हैं 8 टाइम्स, यानी 8√3 मीटर। यह भी आंसर हो सकता है, या हम करेंगे 8 इंटू 1.73 मीटर। 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 56 में 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है 63। 8 1 जा 8, 8 6 14। इस प्रकार से इतना मीटर ये आंसर हो सकता है। बिल्कुल इजी से यह बन चुका। हाँ, यहाँ पर गलती हो गई है, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 56 में 2 ऐड करेंगे तो 58, 8 5 13, यानी हो जाता है
13.84 मीटर। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park। 2 स्लाइड लगाना है जिसमें बच्चे जो हैं स्लाइड करेंगे, है ना, पार्क में। For the children below the age of 5 years, she prepared to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। यानी एक स्लाइड जो है 1.5 मीटर टॉप पर है। ये she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। 5 साल के बच्चे के लिए यही है। चलिए, ये भी हाइट है ना, और इसी पर बच्चा स्लाइड करता है, ठीक है। एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री से इंक्लाइंड है टू द ग्राउंड। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन शी वांट्स टू हैव ए स्टीप साइड्स एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड 60 डिग्री। चलिए, अब अगला दूसरा जो है ये है, हाइट कितना है यह 3 मीटर, और ये इंक्लाइंड कितना है 60 डिग्री। चलिए हम लिखते हैं दूसरा ही, ठीक है। टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। यानी छोटे बच्चे जो है फर्स्ट केस बिलो 5 इयर्स और एल्डर चिल्ड्रेन के लिए, दोनों के लिए ये हमको पता लगाना है। चलिए हम करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फॉर चिल्ड्रेन बिलो 5 इयर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमको ये निकालना, ये दिया हुआ है और AC निकालना है। तो C इस एंगल के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा निकलेगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन 30 डिग्री 1/2, AB 1.5, AC पता लगाना है। तो AC इक्वल टू क्या हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 3.0, दैट मीन्स 3 मीटर। फर्स्ट निकल गया 3 मीटर। अब हम आगे काम करें। फॉर एबव 5 इयर्स चिल्ड्रेन, 5 साल से ऊंचे बच्चे के लिए क्या हो रहा है, इसमें भी हम लेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो ये DE है बाय हाइपोटेनस DF। D साइन 60 डिग्री कितना, √3/2।
इक्वल टू DE कितना है 3 मीटर बाय DF कितना है नहीं मालूम है, निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। DF इक्वल टू 3 2 जा 6, तो DF इंटू √3 यानी √3 इंटू DF, तो DF क्या हो जाता है 6/√3। ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करने के लिए। तो 6 इंटू √3/3, 3 से काटते हैं, 3 2 जा 6 यानी 2√3 मीटर। इसको हम √3 का भी वैल्यू डाल देते हैं, 2 इंटू 1.732, 732 टाइम्स 2 ही डिजिट तक डालते हैं मीटर में, क्योंकि मीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, इसलिए 2 ही डिजिट तक डालते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 4 हो गया, 1 2 1 जा 2, 2 1 3, 3.46 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में क्या कहा गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। चलिए, ये एक टावर है AB, एक टावर है। ग्राउंड के एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। ये जो है सी पॉइंट जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह है 30 मीटर, सॉरी हाँ 30 मीटर। और ये एलिवेशन जो है ये 30 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। वंस अगेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। टावर के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से, विच इज 30 मीटर। ये पॉइंट कहाँ है? इसके बेस से 30 मीटर अवे है, फुट से। ये टावर के फुट से जो है